YouTube channel. This is Aman sir from the URAC Institute. Today I am here with my next topic. The name of this topic is present perfect continuous tense. Totally I will teach you in the Hindi. Okay, मैं आज आपको ये टॉपिक हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय. कुछ लोग इसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं भी कह देते हैं. तो ऐसा कहने से हम कंटिन्यूटी को दिखाते हैं. तो जिस टेंस में जो है ये रहा है, रही है, रहे और प्लस समय के बारे में जिक्र हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. और उसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस सिंस और फॉर. आज जो हमारा टॉपिक है, जो स्पेशल टॉपिक है, सिंस और फॉर पर टॉपिक है. आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है और फॉर उसके साथ साथ कहाँ कहाँ आएगा. तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हर जगह पर सिंस या फॉर का यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअल में सिंस और फॉर के लिए सिखाया जाता है जहाँ निश्चित आ जाए वहाँ सिंस, जहाँ निश्चित ना वहाँ पर फॉर. ऐसा बिल्कुल नहीं है. निश्चित और अनिश्चित को हमें समझना होगा कि कहाँ कहाँ निश्चित हो सकता है और कहाँ कहाँ अनिश्चित हो सकता है. अगर हमें निश्चित अच्छे से समझ आ जाए तो अनिश्चित साथ ही साथ हमें समझ में आ जाता है. रास्ते में चलते समय अगर मैं लेफ़्ट साइड को टर्न करूँ तो कौन सा टर्न छोड़ दिया, क्या ये बात बताने की ज़रूरत है? इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर है. लेफ्ट साइड को टर्न किया तो राइट साइड का छोड़ दिया. ऐसा ही है सिंस फॉर में से अगर हमने सिंस को सीख लिया तो फॉर खुद ब खुद साथ साथ आपके साथ चलेगा. आपको पता चल जाएगा कि सिंस का यूज़ हम किस तरह से करते हैं. और इस यूज़ ऑफ सिंस में, इस स्पेशल टॉपिक में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सिंस का यूज़ किस तरह से करते हैं. और सिंस की हिंदी होती है से, और से का काम होता है कंटिन्यूटी दिखाना. तो यूज़ ऑफ सिंस सीखने के लिए हमें 5 पॉइंट सीखने पड़ेंगे, A, B, C, D और E. तो A पर मैंने यहाँ पर लिया है वॉच. वॉच की हिंदी होती है बजे. वॉच की हिंदी होती है बजे. वैसे तो वॉच की हिंदी आपको पता है घड़ी भी होती है. वॉच मतलब देखना भी होता है. तो वॉच घड़ी, घड़ी में हम क्या देखते हैं? टाइम. जब टाइम किसी को बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 2 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं. बजे वर्ड बोला ना आपने, तो यही वॉच की हिंदी होती है बजे. अगर हम किसी टाइम से पहले एट लगा देते हैं तो देखिए किस तरह से उसकी हिंदी बनती है. एट 8 o'clock, जिसका मतलब 8 बजे. तो कोई भी काम 8 बजे हो रहा है, लेकिन 8 बजे के बाद चल रहा है, ऐसा कुछ इसमें समझ नहीं आया. लेकिन अगर इस एट की बजाय सिंस वर्ड को लगा दिया जाए तो हो जाता है सिंस 8 o'clock. तो हिंदी हो जाती है 8 बजे से. तो इसका मतलब हो गया वो काम 8 बजे से जारी हुआ, वो चल रहा है. ओके, तो ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है से वर्ड लगने की वजह से. तो ये था हमारा A पॉइंट. ओके, और इस A पॉइंट में हमने जिक्र किया किसका? वॉच का. हमने डिस्कशन किया वॉच का. तो इंडेक्स फिंगर का बहुत ही बड़ा रोल है. इंडेक्स फिंगर का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल. इसलिए मैं समझाऊंगा आपको. जब घड़ी में हम टाइम दिखाएंगे 2 बजे हैं, 7 बजे, 8 बजे, तो एग्जैक्टली हम इंडेक्स फिंगर से टच कर टाइम को दिखा पाएंगे. तो वो हो गया हमारा सिंस. जब 2 घंटे से, 4 घंटे से या 5 घंटे से कहेंगे तो क्या आप वो घड़ी में दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते. तो इसका मतलब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर. ओके, तो इसके बाद हमारा बी पॉइंट है कैलेंडर. कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है? CALENDAR. कॉमनली लोग DER बोलते हैं, वो मिस्टेक हो जाती है. स्पेलिंग में आप लोग भी गलती नहीं करेंगे. कैलेंडर की एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है? CALENDAR. कैलेंडर. कैलेंडर में हम 5 चीज़ें देखते हैं. तो 5 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? इसमें 5 पॉइंट्स है. सबसे पहला पॉइंट है हमारा ईयर. दूसरा पॉइंट हमारा नेम ऑफ द मंथ. तीसरा पॉइंट है हमारा नेम ऑफ द डेज. चौथा पॉइंट है हमारा डेट. और पांचवा पॉइंट है हमारा लिस्ट ऑफ हॉलीडे एंड फेस्टिवल. अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? ईयर. ईयर का मतलब साल. तो अगर किसी साल की अगर बात की जाए 2007, 2008, 2010, 2012, तो कैलेंडर में आप टच कर आप दिखा पाएंगे. ओके, तो वहाँ लगेगा सिंस. मैं कहूँ 10 साल से, 12 साल से और या 5 साल से वो उससे नहीं बात कर रहा है, तो क्या आप कैलेंडर में टच करके दिखा पाएंगे? नहीं, आप टच कर नहीं दिखा पाएंगे. तो ऐसे में हम फॉर का यूज़ करते हैं. अगर आप टच कर सही ईयर बता पाए तो वहाँ सिंस, जहाँ टच कर नहीं बता पाए वहाँ पर फॉर. तो दूसरा टॉपिक इसके बाद नेम ऑफ द मंथ्स. नेम ऑफ द मंथ्स क्या होते हैं? महीनों के नाम. जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीनों के नाम होते हैं. अगर किसी महीने का नाम ले दिया, जैसे कि कह दिया कि आप जनवरी से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, अंग्रेजी बोलने का कोर्स कर रहे हो, तो इस साल के कैलेंडर में जनवरी लिखा होगा तो आप उसे टच कर सकते हैं. तो वहाँ सिंस हो गया. अगर कहें किसी महीने से अंग्रेजी सीख रहा है तो उसमें आप टच नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द डेज. नेम ऑफ द डेज क्या होते हैं? 7 दिन.
7 दिन कौन से होते हैं? हफ्ते में हमारे 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन में से किसी भी दिन का नाम ले दिया तो उसमें हम कहेंगे सिंस, और दिन का नाम नहीं ले पाए तो वहाँ पर फॉर। मैं कहूँगा डाकिया सोमवार से पत्र बांट रहा है, इसमें रहा भी आया, डाकिया भी आया, और सोमवार से टाइम के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया। तो सोमवार इस हफ्ते के कैलेंडर में लिखा होगा तो हम मंडे को टच कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। ओके, और अगर इस तरह से कहते हैं किसी दिन से जो है डाकिया पत्र बांट रहा है, तो क्या वो दिन आप दिखा पाते? दिन का तो नाम बोला ही नहीं, तो वहाँ पर हम लगाएंगे फॉर। तो ये था नेम ऑफ द डेज। इसके बाद है डेट। डेट तो अपने आप में निश्चित होती है। किसी भी तारीख को अगर आप बोलेंगे 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख या 15 तारीख, तो उस महीने में अगर वो लिखी है तो आप टच कर दिखा सकते हैं, निश्चित तारीख हो गई। किसी ने कहा कि भाई 10 या 15 दिन से वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है, तो 10 और 15 दिन नहीं दिखा सकते। अगर कहेंगे कि 15 तारीख से, जनवरी की 15 तारीख से वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए यूरेक इंस्टीट्यूट पर जा रहा है, तो 15 तारीख जनवरी में है, उसको आप टच कर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा होता कि 15 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है, तो कौन से 15 दिन, क्या पता चला? नहीं, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये था पॉइंट नंबर 4। अब इसका लास्ट पॉइंट है 5, लिस्ट ऑफ हॉलीडे एंड फेस्टिवल। लिस्ट ऑफ हॉलीडे एंड फेस्टिवल क्या होते हैं? हॉलीडे और फेस्टिवल की लिस्ट होती है कैलेंडर में, जहाँ पर दिन, तारीख और महीने सब निश्चित होकर तारीख बताई गई होती है। आप उसको कैलेंडर में टच कर दिखा सकते हैं। दिवाली से, होली से, ईद से, ओणम से, किसी त्यौहार का, या गुरु जयंती है, 2 अक्टूबर है, कोई छुट्टी आपको बताई होती है, तो उसको आप टच कर कैलेंडर में दिखा सकते हैं, तो वो निश्चित हो गया। तो वहाँ पर आप लगाएंगे सिंस। अब किसी त्यौहार से कह दिया, वो अंधा हो गया, किसी त्यौहार का नाम नहीं लिया, तो वहाँ क्या लगेगा? फॉर। अगर कह दे दिवाली से वो अंधा हो गया, तो पिछले साल के कैलेंडर में जो दिवाली होगी आप उसको टच कर सकते हैं उस तारीख पर, तो वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे। तो सिंस और फॉर का ये कन्फ्यूज़न दूर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इस वीडियो में मैं स्पेशल पेशकश के थ्रू आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो ये मेरा ए और बी पॉइंट था। क्या आपको अच्छे से समझ आया? अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो आप आगे भी ध्यान से देखेंगे। तो सी पॉइंट में मैंने लिखा पीरियड्स ऑफ द डे। पीरियड्स ऑफ द डे होते हैं दिन के पहर। दिन के पहर कितने होते हैं? 6। कॉमनली लोग जो है 3 बोलते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, या 4 बोल देते हैं, सुबह दोपहर शाम रात। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, 6 पहर होते हैं हमारे पास। मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट। हिंदी क्या होगी इसकी? सुबह। और इसके साथ में क्या लगा देंगे? से। तो सुबह से कहेंगे तो सिंस मॉर्निंग। नून क्या होता है? दोपहर। दोपहर से कहेंगे तो सिंस नून। दोपहर बाद से कहेंगे तो सिंस आफ्टरनून। शाम से कहेंगे तो सिंस इवनिंग। रात से कहेंगे तो सिंस नाइट, और आधी रात से कहेंगे तो सिंस मिडनाइट। इनमें से किसी भी पहर का मैंने नाम लिया तो वो पहर समझ में आया। जैसे कि मैं कहूँ कि तुम्हारी माताजी सुबह से कपड़े धो रही हैं, तो सुबह का पहर अपने आप में निश्चित है, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग का हम यूज़ करेंगे। और वो किसी पहर से कपड़े धो रही है, कोई पहर नहीं बता पाए, तो वहाँ पर फॉर लगाएंगे। तो इस तरह से सिंस और फॉर को अच्छे से समझा जा सकता है। तो इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर है डी। डी में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, यस्टरडे, चाइल्डहुड और बर्थ। यस्टरडे का मतलब होता है कल, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और बर्थ का मतलब होता है जन्म। इन सब के साथ अगर हम से लगा दें तो हो जाता है कल से। अगर कल से शब्द आपके वाक्य में आए तो आप कहना सिंस यस्टरडे। अगर आपके वाक्य में, सेंटेंस में बचपन से शब्द आए तो आप लगाएंगे सिंस चाइल्डहुड। और अगर जन्म से शब्द आए तो आप लगाएंगे सिंस बर्थ। जन्म से कोई अंधा है तो उसके लिए उसके अंधेपन होने की कंटिन्यूटी है। ओके, तो कंटिन्यूटी हुई, जन्म हुआ, वो समय निश्चित था, और वो दिन निश्चित था, तारीख निश्चित था, ईयर भी निश्चित था, तो इसीलिए जन्म से कहेंगे तो सिंस बर्थ लगाएंगे, वो भी सब निश्चित हो जाता है। इसलिए अब लास्ट पॉइंट है हमारा ई। इस ई पॉइंट में मैं आपको 4 वर्ड सिखाने जा रहा हूँ, देन, व्हेन, दैट और बिगनिंग। तो देखिए बोर्ड पर मैंने इनकी हिंदी भी इनके साथ में लिखी हुई है सिंस लगाकर। देन का मतलब होता है तब, और तब के साथ क्या लगाएंगे? से, तो हो जाएगा वो सिंस देन, जिसका मतलब हो जाता है तब से। तो तब से वाक्य में अगर बोला जाता है तो उसके लिए भी हम जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। जिसको वो बात हम कह रहे होते हैं तब से लगाकर, उसे वो बात पता होती है कि वो बात किससे कह रहा है और किस बारे में और कौन से वक्त के बारे में कह रहा है। जिससे कह रहा होता है उसके सामने वो घटना हो चुकी होती है, उसी के सामने वो बात रखी जाती है, तो हम कहते हैं तब से, तो इसलिए लगाते हैं सिंस देन। आपको लग रहा होगा सर इसमें टाइम नहीं है फिर भी सिंस देन क्यों लगा रहे हैं? तो एक्चुअल में जो है जिसके सामने वो घटना घटी, अगर उसी के सामने वो बात कुछ देर बाद अगर वो आके पूछे कि ये क्या हो रहा है, जैसे किसी का झगड़ा चल रहा है और वो 1 घंटे बाद आया, तो जो वहाँ पर दर्शक जो सुन रहा था वो ये कहेगा कि सर आप जब गए थे तब से तो वो झगड़ा कर रहा है, तो वही तब से वर्ड, तो यहाँ पर इसीलिए लगाया सिंस देन। इसके बाद अगला वर्ड है तब, सिंस व्हेन।
अगला वर्ड है सिंस व्हेन, इसकी हिंदी हुई कब से। तो व्हेन एक ऐसा WH वर्ड है जो सिंस को बाहर रखता है। अपने रूल में हमने सीखा था हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट ऑन द वर्ब प्लस ING प्लस सिंस और फॉर। इसका मतलब जो रूल अप्लाई करेंगे सेंटेंस बनाते समय, तो पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर फर्स्ट ऑन द वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर ING लगाएंगे और सेंटेंस के एंड में सिंस और फॉर लगाकर टाइम को बताएंगे। लेकिन व्हेन एक WH वर्ड है वो वाक्य के शुरू में यूज़ होता है और वो सिंस को भी अपने साथ बाहर ही रखता है। तो इसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो में आपको सेंटेंसेस सिखाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अगर वो टॉपिक आपने सुन लिया तो सिंस का यूज़ समझने के बाद आप कभी भी जो है सिंस और फॉर में मिस्टेक नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बना पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला वर्ड है सिंस दैट डे, जिसका मतलब होता है उस दिन से, या मैं कहूँ उस महीने से तो हो जाएगा सिंस दैट मंथ, उस साल से तो सिंस दैट ईयर। समझ आया आपको? तो जिसको भी हम ये बात कहते हैं उसको वो बात पता होती है, कौन से दिन से, कौन से महीने से या कौन से साल से वो पूछ रहा है। जब उसके इसके बारे में इस तरह से आंसर अगर देंगे तो उसे ये बात पता होती है। ओके, किसी का झगड़ा 2 साल से हो चुका और वो बात नहीं कर रहे हैं, तो बात नहीं कर रहे हैं और वो झगड़े के टाइम आप वहाँ पर सामने थे। अगर आप दोबारा जाएंगे वहाँ पर आपसे पूछेंगे यार ये उससे बात क्यों नहीं कर रहा, तो वो क्या कहेगा कि यार आप उस समय थे ना, तो उस साल से ये उससे बात नहीं कर रहा है, उस महीने से बात नहीं कर रहा है, उस दिन से बात नहीं कर रहा है, तो वो दिन तो निश्चित हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ लिखा सिंस दैट डे, उस दिन से। इसकी जगह उस महीने से, उस साल से भी हम कह सकते हैं। इसके बाद है लास्ट वर्ड सिंस बिगिनिंग। सिंस बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू से, आरंभ से और प्रारंभ से इतने शुद्ध शब्द अब हमारी भाषा में नहीं रहे। तो सिंस बिगिनिंग क्या होता है? शुरू से। कोई काम शुरू से कर रहा होता है या कोई बच्चा शुरू से शरारती है तो उसके लिए हम सिंस बिगिनिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि सिंस का यूज़ हम किस तरह से करेंगे। क्या आपको इस वीडियो में आपको समझ आया कि सिंस का यूज़ किस तरह से करेंगे? जहाँ पर सिंस का यूज़ होगा तो वो ये पॉइंट है। इस 5 पॉइंट में वॉच, कैलेंडर, लिस्ट ऑफ, यहाँ पर पीरियड्स ऑफ द डे, यस्टरडे, चाइल्डहुड, बर्थ, देन, व्हेन, दैट, बिगनिंग, ये वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं और इस तरह से एग्जाम्पल में इसको बात को आपको दिमाग में ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो यहाँ पर सिंस लगता है, जो इससे बाहर है वो सारा का सारा फॉर में यूज़ आता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं कोशिश करता रहूँगा इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए, लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हाफ पार्ट है। इसका अगले पार्ट में हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।